ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश है खबरें। पहले हेडलाइंस। वजीर आजम ने गांधीनगर गुजरात में आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तिराई सरबराह कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, भारत में हील इन इंडिया इस दहाई का बड़ा ब्रांड बन सकता है। मुल्क की कुछ रियासतों में कोविड केसों में फिर से आए उछाल के तनाजुर में वजारत सेहत की सख्त चौकसी और निगरानी बरतने की सलाह। वादी के कई जिलों में आज भी ब्लॉक हेल्थ मेलों का हुआ इनेकाद। और वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में 25,000 से ज्यादा प्रोग्राम किए गए हैं मुनक्कद। खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीन तैयार करने वाली दवासाज कंपनियों को अगर सही वक्त पर सरमाया मिल जाए तो वो अच्छा काम करके दिखा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम इतनी जल्दी कोरोना की वैक्सीन तैयार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे ये इशारा मिलता है कि इख्तिरा और सरमायाकारी से किसी भी शोबे की ताकत बढ़ाई जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आयुष महकमा मुस्तकबिल में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी रागिब करेगा और यह सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर के मकाम पर आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तिराई सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रहे थे। इस मौके पर मॉरिशस के वज़ीर आज़म परविंद कुमार जगन्नाथ और आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आयुष बरामदात की फरोग से मुतल्लिक काउंसिल का डिजिटल वसीले से आगाज भी किया। उन्होंने आयुष इंफॉर्मेशन हब, आयुष नेक्स्ट और आयुष सॉफ्ट जैसे IT इकदामात की भी शुरुआत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत में शिफा यानी हील इन इंडिया इस दहाई का बड़ा ब्रांड बन सकता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा पर मबनी तंदुरुस्ती मराकज बहुत मकबूल बनाए जा सकते हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मॉरिशस के वजीर आजम परविंद कुमार जगन्नाथ ने कहा कि भारत को दवासाजी के शोबे में दुनिया के मरकज के तौर पर जाना जाता है और भारत आयुष, आयुर्वेद और रवायती अद्वियात के शोबे में भी एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरेगा। तकरीब पर आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आयुष के जरिए भारत पूरी दुनिया तक जाएगा और पूरी दुनिया भारत आएगी। उन्होंने कहा कि आयुष के शोबे में तरक्की काबिल कदर है। सरकार ने सांबा जिले के पल्ली पंचायत में 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले कौमी पंचायत राज दिवस की तकरीब को देखने के लिए पंचायतों के मेंबरान और दीगर शराकतदारों के लिए एक रजिस्ट्रेशन वेब लिंक कायम की है। पंचायत के अरकान 24 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से कौमी पंचायती राज दिवस की तकरीब का बराह रास्त मुशाहिदा करने के लिए pmevents.ncog.gov.in की लिंक पर इंदराज करा सकते हैं। मुतल्लिका महकमों से कहा गया है कि वो पंचायत राज इदारों के मुंतखब नुमाइंदों और अहदेदारों के अलावा दीगर शराकतदारों नीज आम लोगों को नामजद लिंक पर ऑनलाइन इंदराज कराने के लिए मायल करें ताकि वो वजीर आजम की पंचायत नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल और मुल्क भर में खुसूसी ग्राम सभाओं से खिताब का मुशाहिदा कर सकें। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत 186 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 17,23,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। दरियासना पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं, जबकि 1,547 मरीज शिफायाब हुए हैं। सरेदस्त मुल्क में सेहतियाबी की शरह 98.76% पर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड से 40 अमवात की भी इत्तला है। इस बीच मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कोविड के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में कुछ रियासतों को मुरासले भेजे हैं। इनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और मिजोरम शामिल हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने उन्हें यह सलाह दी है कि इन्फेक्शन के फैलने पर लगातार नजर रखी जाए और कोविड से फौरी तौर पर और मौसर अंदाज से निपटने की खातिर मतलूबा इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सख्त निगरानी लगातार की जाए और इन्फेक्शन के किसी भी तरह के फैलाव को रोकने के लिए पेशबंदी के इकदाम किए जाएं। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 का महज एक केस सामने आया, जिसका ताल्लुक कश्मीर डिवीजन के श्रीनगर जिले से है। कोविड के बारे में मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 12 कोरोना मरीज शिफायाब हुए, जिनमें से 10 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 2 का जम्मू डिवीजन से बताया गया है।
इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने आज एक मीटिंग के दौरान वजीर-ए-आजम के तरक्याती मंसूबे के तहत दरदस्त लिए गए दरियाए जेहलम और तवी के फ्लड मैनेजमेंट कामों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों से इस अहम प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रुके पड़े कामों का नोटिस लिया और उनकी वजूहात तलब की। उन्होंने कहा कि सभी काम अहम नौयत के हैं और इन्हें फौरी तकमील के लिए हाथ में लिया जाना चाहिए। अशोक परमार ने एक आला सतह की कमेटी अज़सर नौ तश्कील देने की हिदायत दी और इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन के एक मेंबर को शामिल करने के लिए कहा। नाज़िम सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आज पुलवामा जिले के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर राजपुरा में ब्लॉक हेल्थ मेले का इफ्तिताह किया, जिसमें जिला अफसरों और सेहत महकमे के हुक्काम ने शिरकत की। नाज़िम सेहत ने इस मौके पर कहा कि आम लोगों से जुड़ने और उन्हें सेहत महकमे की फायदेमंद स्कीमों के बारे में जानकारी दिलाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करना बेहद अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अगर चीनी और नमक का इस्तेमाल महदूद करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से घर पर ही बचा जा सकता है। हेल्थ मेले के दौरान डॉक्टरों की टीम ने लोगों का मुलाहजा किया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की। उधर लार गांधरबल में जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन नुजहत अशफाक और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सना ने हेल्थ मेले का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया और लार ब्लॉक में अवामी दरबार की सदारत की। सेहत मेले में मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने मुफ्त तिब्बी ओपीडी तशखीस टेस्ट्स और मुफ्त अद्वियात की सहूलियात हासिल की। बाद में दोनों ने लार में हफ्तावार ब्लॉक दिवस के एक हिस्से के तौर पर अवामी दरबार की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने सरपंचों और मकामी लोगों की शिकायत और मामलात को सुना। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने आज ब्लॉक पारनिवा खान साहब के द्रेगाम में अवामी दरबार की सदारत की। उन्होंने मकामी नौजवानों से अपील की कि वो सरकार की मुख्तलिफ खुद रोजगार स्कीमों के तहत अपना इंदराज कराएं। उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 16,000 बेरोजगार नौजवानों को अपने खुद के रोजगार यूनिट शुरू करने के लिए पिछले साल कर्जाजात फराहम किए गए हैं, जबकि जिला इंतजामिया ने इस साल 20,000 नौजवानों का निशाना पूरा करने का मंसूबा बनाया है, ताकि वो खुद इन्हिसार बन सके और वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करने के लायक बन सकें। इंतहाई बरकतों और फजीलतों वाला रमजानुल मुबारक का महीना मजहबी अकीदत के साथ जारी है और आज इस मुकद्दस महीने की 18 तारीख है। माह रमजान की फजीलतों में एतकाफ की खासी अहमियत है, जो 20 रमजान की मगरिब से पहले पहले शुरू होकर ईद उल फित्र का चांद नजर आने तक किया जाता है। ये एक ऐसी अहम इबादत है जो 2 हज और 2 उम्रा के सवाब के बराबर है। एतकाफ की फजीलत पर मजीद रोशनी डाल रहे हैं मुफ्ती उमर अमीन इलाही। एतिकाफ ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक आशिकाना इबादत रखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत है और हर उस मस्जिद में एतिकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है जिसमें 5 वक्त नमाज होती हो। और ये रमजानुल मुबारक की 20वीं तारीख की शाम से यानी मगरिब से शुरू होता है और ईद उल फित्र का चांद निकलने तक, हिलाल निकलने तक मस्जिद में 10 रातें गुजारनी होती है। ये बहुत ही अहम इबादत है। इंसान को इसमें बहुत सारे फजाइल मिलते हैं। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान एतिकाफ करता है तो उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोद देता है और फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला उसका हमनशीन बनाते हैं। तो लिहाजा हर किसी इंसान को, खास तौर पर मोहल्ले वालों को चाहिए कि कम अज कम एक बंदे को मस्जिद शरीफ में एतिकाफ के लिए बिठाएं और मस्जिद में एतिकाफ उजरत पे कराना ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस माह में बिजली सप्लाई में बार बार की खलल पर शदीद तशवीश जाहिर की है और कहा है कि बिलखसूस सहरी और अफ्तार के औकात पर बिजली सप्लाई में खलल से लोगों को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इंतजामिया ये बताने से कासिर है कि वादी भर में बार बार बिजली सप्लाई क्यों मुतासिर हो रही है।
खुराक सिविल सप्लाईज और अमूर सारिफीन महकमे की एनफोर्समेंट विंग की टीम ने आज बांडीपोरा जिले में बाजारों का मुआयना किया, जिस दौरान गोश्त के 2 दुकानों और मिठाइयों के एक दुकान को ज्यादा कीमत वसूल करने की पादाश में सील किया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। मार्केट चेकिंग की यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर अमल में लाई गई। यह कार्रवाई जिले में आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अनंतनाग ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खनवल में एक सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में 19 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों ने नात मुकाबले में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 215 लड़के और लड़कियों ने सीरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिनका ताल्लुक जिले के मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूलों से था। मुकाबले में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गोजवारा श्रीनगर में आग की भयानक वारदात में एक मस्जिद शरीफ और 2 कॉम्प्लेक्सों के नजर आतिश होने पर सदमे का इजहार किया है। उन्होंने आग से मुतासिर हुए अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुतासिरीन की फौरी बाजाबादकारी और इमदादकारी के लिए इकदाम करे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने भी आतिशजनी की इस वारदात पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर सब डिवीजन कुकरनाग में आज एक वसी इन्हदामी मुहिम अंजाम दी गई। एसडीएम कुकरनाग और तहसीलदार कुकरनाग व लारनो की क़यादत में चलाई गई इस मुहिम के दौरान ऐसे 8 कॉन्क्रीट ढांचों को गिराया गया जिन्हें मजाज हुकाम से मुनासिब इजाजत हासिल किए बगैर और कुकरनाग मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी के तहत तामीर किया गया था। जिले के तमाम मुतलकीन को सलाह दी गई है कि वो किसी भी तिजारती व रिहायशी तामीर से कबल मजाज अथॉरिटी से मतलूबा परमिशन हासिल करें। बीजेपी ने आजादी का अमृत महोत्सव की कौमी बेदारी का एक त्योहार, अच्छी हुक्मरानी के ख्वाबों को पूरा करने और आलमी अमन तरक्की का एक मेला करार दिया है। नई दिल्ली में आज ज़राए इब्लाग को जानकारी देते हुए सीनियर बीजेपी लीडर और इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में 25,000 से ज्यादा प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। उन्होंने कहा कि 8,616 प्रोग्राम मरकजी वजारतों और महकमों के जरिए अब तक मुनक्किद किए गए हैं, जबकि 9,516 प्रोग्रामों का इनेकाद रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने किया है। आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल 12 मार्च को किया था और इसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और हसूलियाबियों को उजागर करना है। यह महोत्सव मुल्क के कोने कोने से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक साथ लाने के विजन के तौर पर भी मनाया जा रहा है। मौसम। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।